बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरशद हयात। अच्छा, आज हम केमिस्ट्री एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ईटा टेस्ट 2023-26 और नवंबर 2023 का जो टेस्ट हुआ था, केमिस्ट्री पोर्शन एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, लिखा है कि एक्स एक कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, और वो जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो यार, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इस बात से मुझे ये बात पता चल गई कि डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो इट्स मीन के अल्कोहल जो है उसका नेचर एसिडिक है, तो प्रोपानोल और 1 प्रोपानोल और 2 प्रोपानोल जो है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। और आपको बाद में लिखा है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको हम पोटाशियम मतलब एसिडिफाई पोटाशियम के साथ जो है उसको ट्रीट कर दे, पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर उसको ट्रीट कर दे, तो हमारे पास जो है एल्डिहाइड वो भी ऑक्सीडाइज हो के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और मेरे पास जो कीटोन है वो भी ऑक्सीडाइज हो के, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज़ करने हैं, लाइक KMnO4, लाइक KH2SO4, लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो तब जाके ये ऑक्सीडाइज होगा और मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो यहाँ से एल्डिहाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Al का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 है कि विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो की में ऑप्शन नंबर ए है कि Kc जब ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि Kc और रिएक्टेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। तो यार, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से होगा ना। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड होगा। तो Kc अगर वैल्यू कम है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। अच्छा, विच पेयर ऑफ आयन हैव 5 अनपेयर d इलेक्ट्रॉन। लिखा है कि किस में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं d ऑर्बिटल में। तो अगर हम मैंगानीज Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे +2 है, बट इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है, और 25 को हम ऐसा लिखते हैं 4s2 और 3d जो है वो 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैंगानीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, तो 4s0 और 3d5। तो d में तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हुंड्स रूल के मुताबिक, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो हुंड्स रूल के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे। तो मैंगानीज +2 में जो है 5 अनपेयर d इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर हम आयरन का चेक कर दे तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो 26 को हम ऐसा लिखते हैं 4s2 और 3d6। तो d में यार 5 इलेक्ट्रॉन तब रह सकता है कि जब आयरन मेरे पास क्या हो, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन s से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से चला जाएगा, तो d5 सिस्टम। तो यहाँ पर भी 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आयरन +3 और मैंगानीज +2 में 5 अनपेयर d इलेक्ट्रॉन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो मॉलिक्यूल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उस पर कोई नेगेटिव चार्ज हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसके साथ कोई लोन पेयर हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो वाटर और ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड्स बनाए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर की मौजूदगी में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का रोल प्ले कर रहा है। विच वन इज मोर मेटेलिक इन नेचर? तो ग्रुप फर्स्ट वाले और ग्रुप सेकंड वाले जो मेटल्स है वो एक्चुअली मतलब उसका नेचर मेटेलिक होता है ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का, लेकिन इसमें जो मेटेलिक नेचर है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट का, उसका मेटेलिक नेचर ग्रुप नंबर सेकंड से। अल्कली मेटल का मेटेलिक नेचर जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है। और फिर हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो उसका मेटेलिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे सोडियम हुआ, सीजियम हुआ और पोटाशियम, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो मेटेलिक नेचर है वो ग्रुप सेकंड से मैग्नीशियम से ज़्यादा है, लेकिन डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो रही है, मेटेलिक नेचर ज़्यादा हो रहा है, तो सीजियम जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, MCQ 6 में लिखा है कि इसमें वो कौन सा सीरीज़ है जो कि विजिबल रीजन में जो है वो लाई कर रहा है। तो इसके लिए अपने चार्ट शॉर्टकट नोट कर दे, लव BV बाकी सब इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड। सो लव BV मीन लेमन का जो सीरीज है वो लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में, और बी का मतलब है बालमर, तो बालमर का जो सीरीज होगा वो लाई करेगा मीन विजिबल रीजन में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बालमर सीरीज है, क्योंकि आपको बताया है कि जो विजिबल रीजन में आ रहा है तो वो मेरे पास बालमर सीरीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड? तो ये तो मेरे पास इजी है, दिस वन इज अ एसिड हैलाइड का ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच हो। तो उसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो नियो। आइसोमीन एक ब्रांच होगा और एन का मतलब है स्ट्रेट चेन। जिमिनल का मतलब होगा कि दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच हो, लाइक OH अगर 2 हो तो जिमिनल, डायोल अगर 2 ब्रोमीन हो तो जिमिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा। Which of the following organic acid does not have carboxyl group? तो इसमें जो पेक्रिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड में भी कार्बोक्साइल ग्रुप ऐसा नहीं है, बट दिस इज अ डेरिवेटिव। सो यहाँ पे पेक्रिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बेंजीन रिंग के साथ एक OH और 3 जो है वो NO2 ग्रुप होते हैं। सो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का जो नाम है पेक्रिक एसिड, तो इसमें जो एसिडिक ग्रुप है वो OH मीन यहाँ पे दिस वन इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें मेरे पास कार्बोक्साइल वाला ग्रुप जो है वो नहीं है। पिक्रिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मैग्नीशियम अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सो मैग्नीशियम +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका -1। सो ये जो है आप इसमें मिल के MgOH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। सो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। Which method is generally used to prepare alkyne? तो dehydrohallugination of vicinal dihalide। विसिनल का मतलब ये है कि 2 ब्रोमीन है मीन 2 हेलोजन है, लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे। अब मुझे लिखा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तो अगर ये रिमूव कर दे तो इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो विसिनल डाइहैलाइड से अगर आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करें तो यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मीन अल्काइन बन जाएगा।
एन एलिमेंट, अगर एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब है दिस वन इज एलोट्रोपी। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहा है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास ले लूँ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के 44.8 लीटर जो है वो प्रोड्यूस करे। तो हम पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो के इट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो गैस फॉर्म में है। तो इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो 100 ग्राम, और 100 ग्राम जो है वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है 1 मोल में 22.4 dm³ या लीटर होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले ले तो वो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब मुझे लिखा है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास ले लूँ कि वो प्रोड्यूस कर दे 44.8 लीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आंसर जो है वो 200 ग्राम आ जाएगा। इसको डबल किया है तो ये भी जो है मेरे पास डबल हो जाएगा। सोडियम आयन का जो रेडियस होता है, मीन कैटाइन का जो रेडियस एटॉमिक रेडियाई होगा वो सबसे कम होगा न्यूट्रल एटम से, और एनाइन का जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि कैटाइन उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से साइज़ कम होगा, और एनाइन में नेगेटिव चार्ज मीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से वहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट अगर हम हाइड्रोजन एटम का देखें तो अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन है तो n² इज इक्वल टू n² डिवाइडेड बाई z और 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे तो मुझे हाइड्रोजन एटम दिया है, तो हाइड्रोजन एटम में जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 होगा। तो अब मुझे बताया है थर्ड ऑर्बिट, तो उसकी जगह 3 पुट कर दे तो 3² 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 529 एंगस्ट्रॉम, तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और पॉजिटिव रे का जो दूसरा नाम है, मीन एनोड रेस का जो दूसरा नाम है वो मेरे पास क्या है, वो केनाल रेस है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, तो वो मेरे पास बराबर है 2l+1। तो s ऑर्बिटल के लिए वहाँ पे l की वैल्यू एज अमुतल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 + 1, तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो 1 आ जाएगा। अच्छा, सिंपल चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। अच्छा, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म की बात की है, यहाँ पे लिखा है प्रोपीनाल कि ये किसका टाटोमर है। तो यार अगर मैं इधर प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, तो चले 3 कार्बन ड्रा करें, और En मीन कोई पोजीशन गिवन नहीं है, मीन 1 कार्बन पे है, और Al यहाँ पे एक्चुअली ये होगा OL होगा, प्रोपिनॉल मीन OH जो है वो भी कोई पोजीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब है फर्स्ट कार्बन पे है। तो चले इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे, ये यहाँ से एक H, यहाँ से 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक H और यहाँ पे 3, तो ये मेरे पास एक्चुअली इनोल है। तो इससे हम कीटो फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड दोबारा उधर शिफ्ट कर दें और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे जो टाटोमेरिज्म बनेगा CH3, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा CH2 और पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो यार ये एल्डिहाइड है मीन प्रोपनाल, एल्डिहाइड प्रोपनाल बन जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली रिंग डीएक्टिवेटर जो है वो सारे हैं, मुझे सिर्फ रिंग डीएक्टिवेटर की बात की है। तो यहाँ पे NH3 लिखा है ना, लेकिन अगर NH3 बेंजीन रिंग के साथ में अटैच कर दूँ तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। बाकी एनी पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लोरीन में दोनों इफेक्ट होते हैं, +M इफेक्ट भी होता है, -I इफेक्ट भी होता है, लेकिन डोमिनेंट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट वो +M इफेक्ट पे डोमिनेंट है। तो हेलोजन भी एज अ रिंग डीएक्टिवेटर काम कर रहे हैं, और NO2 फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर दूसरे से कम हो तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली रिंग डीएक्टिवेटर जो है वो सारे ग्रुप्स हैं। और हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है 4.18 जूल ग्राम पर केल्विन, तो 4.18 मीन 4.2। और SI यूनिट ऑफ प्रेशर वो पास्कल है। जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करता है और जिस पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं 1 मोल कोई भी सब्सटेंस ले लूँ तो आपके जहन में डायरेक्ट एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल आने चाहिए। 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, अगर मैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास CH3Cl मीन एक हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन की जगह लेगा और HCl बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगा। एक फर्स्ट स्टेप को हम इनिशिएशन कहते हैं, फिर सेकेंड स्टेप को हम प्रोपेगेशन कहते हैं, थर्ड स्टेप को हम टर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। अगर क्लोरीन की क्वांटिटी कम हो तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, लेकिन अगर क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा और तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा और चौथा हाइड्रोजन भी रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। क्लोरीन मेरे पास गैस स्टेट में है, फ्लोरीन क्लोरीन ये दोनों गैसेज है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। और इसका जो रीज़न है क्योंकि नीचे आएंगे तो साइज़ बड़ा होगा, और जब मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से इसका जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो रहा है। अल्कोहल की एसिडिटी की बात की है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टीन एंड ल्यूरी कंसेप्ट अगर प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन लॉस करेगा या टर्शियरी अल्कोहल हाइड्रोजन लॉस करेगा तो इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि ब्राउनस्टीन एंड ल्यूरी कंसेप्ट के मुताबिक जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का कंजुगेट बेस सेकेंडरी और टर्शियरी के मुकाबले में स्टेबल है। रिएक्टिविटी अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। और द बॉन्ड दैट डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड और हाई चार्ज डेंसिटी। चैप्टर नंबर 12 में फ्यूल बैटरी में अगर आप देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट ये सेंटेंस उठाया है, हाई चार्ज डेंसिटी वाली जो बैटरी होती है दिस इज कॉल्ड फ्यूल बैटरी। अच्छा, सिल्वर मिरर कह रहा है कि सिल्वर मिरर कौन देगा, मीन टॉलेंट टेस्ट की बात कर रहा है। सो टॉलेंट टेस्ट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। करेक्ट नेम ऑफ आयोपेक के मुताबिक यहाँ पे करेक्ट नेम कौन सा है, तो आयोपेक के मुताबिक यहाँ पे हम काउंटिंग जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल करेंगे और जो नाम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें ना तो बी यहाँ पे बाद में है, सी पहले है, यहाँ पे सी बाद में है, ए पहले है। तो यार ये सी और डी जो नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो नहीं गिवन, तो ये बात तो गलत है। अच्छा, अब ये जो है या तो बी सी ए, देखो बी सी ए,
नेचर मतलब ब्रांच का नाम आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। तो पेंटेन 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 3 पे मेरे पास आयोडीन अटैच है और आयोडीन के इस साइड ब्रोमीन है और आयोडीन के इस साइड क्लोरीन है। चले ब्रांच का पोजीशन यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, लेकिन काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देख के। तो यहाँ पे बी आ रहा है ब्रोमो, यहाँ पे सी, तो काउंटिंग 1 2, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आयोडो पेंटेन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड सेकेंडरी ऑक्सीडाइज होगा कीटोन, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और तरसी जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। तरसी इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये हटा दे, मेरे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं कीटोन। तरसी अल्कोहल इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अच्छा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल लिखा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यार ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बराबर है 32 AMU के। और 8 मोल ऑफ हीलियम, तो यार 1 मोल ऑफ हीलियम वो 4 ग्राम के बराबर होता है। तो 8 मोल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 32 ग्राम हो जाएगा। AMU ग्राम मीन मोल, ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। 16 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 32 ग्राम हो जाएगा। और 2 मॉलिक्यूल लिखा है, तो एक मॉलिक्यूल जो है वो 16 AMU है, तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो 32 AMU हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लुकास टेस्ट, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तरसी अल्कोहल सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो अगर हमारे पास जो क्लाउडीनेस बन जाता है बहुत जल्दी, इमीडिएटली बहुत फास्ट बन जाएगा, हम कहेंगे तरसी अल्कोहल है। लेकिन अगर क्लाउडीनेस 5 से 10 मिनट तक टाइम ले तो सेकेंडरी होगा, और अगर क्लाउडीनेस 20 से लेके 30 मिनट्स का टाइम ले तो प्राइमरी होगा। तो यार ये जो मतलब लुकास टेस्ट है ये बेस्ड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन से। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और तरसी अल्कोहल का जो पता है वो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन से पता लगाते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z मेरे पास बराबर है PV डिवाइडेड बाय nRT के। तो N और R कॉमन मीन ये तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर और Z का एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो आपको टेम्परेचर क्या करना होगा, वो कम करना होगा। इन आयोपेक सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ हम आखिर में जो है वो ओइक एसिड लगाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्कानोइक एसिड, मीन अल्केन का ई हटा के वहां पे ओइक एसिड लगाएंगे। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ वोल्केशनर, तो वोल्केशनर का जो रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में हुआ है। तो इसको याद करने के लिए वोल्केशनर के और KOH यहाँ पर भी के आता है। और क्लेमेंसन का जो रिडक्शन है वो मेरे पास एसिडिक मीडियम में जिंक एमालगम और उसके साथ HCl। तो क्लेमेंसन C और यहाँ पर भी C है। तो वोल्केशनर तो आपने यहाँ पे पोटेशियम KOH याद रखना है। अच्छा, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे शॉर्ट होगा। तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास ये एसिटाइलिन मीन ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, तो इसका बॉन्ड लेंथ डबल और सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में सबसे कम होगा। अच्छा, ट्राइक्लिनिक में जो तीनों बॉन्ड लेंथ है वो भी बराबर नहीं होते और जो तीनों एंगल है वो भी बराबर नहीं होते। अच्छा, आपको रेट इक्वेशन गिवन है तो 1 और 1 इसको प्लस कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दिस इज एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इस MCQs में दोबारा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है इससे वर्क में जो है वो प्रॉब्लम है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो केमिस्ट्री में फिर हम यहाँ पे W नेगेटिव लेंगे। और इन द टर्म ऑफ फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो फिजिक्स में वहाँ पे फिर पॉजिटिव लेते हैं।
तो यहाँ पे जो की है वहाँ पे पॉजिटिव लिया है, मीन फिज़िक्स के कंसेप्ट पे ये सॉल्व किया है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के बेस पे देखें तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम, मीन वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग, तो वो मेरे पास फिर क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अच्छा, ह्यूमन आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, वाटर हैव ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट, जो टेट्राहेड्रल होगी, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि ड्यू टू द लोन पेयर। अच्छा, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो है जितनी ज़्यादा होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी मीन रेजोनेंस इज द स्टेबिलिटी फिनोमेना, तो यहाँ पे हायर विल बी द स्टेबिलिटी। अच्छा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट तो एंडोथर्मिक का यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह लेते हैं। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे डेल्टा एच देखें तो ये यहाँ से होगा। तो मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से ज़्यादा होगा, तो मोर देन डेल्टा एच, क्योंकि आप देखें दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, फ्लेम टेस्ट, अल्कली मेटल में यहाँ मुझे बताया है कि किसका फ्लेम टेस्ट का करेक्ट जो है वो उसके साथ कम्बिनेशन गिवन है, तो उसके लिए एक सेंटेंस नोट कर दे, रेहान यही लाइट, रेहान यही लाइट रहने दो। तो रेहान आर से आ रहा है रेड, तो अल्कली मेटल का पहला एलिमेंट लिथियम है, यही वाई येलो से, तो अल्कली मेटल का दूसरा मेटल सोडियम है। लाइट लेलिक, तो लेलिक मीन वायलेट पोटेशियम, रहने दो, फिर आर है रेड रुबीडियम, और दो मीन ब्लू, तो लास्ट एलिमेंट जो है वो सीजियम है। तो अगर हम देखें तो सीजियम के साथ येलो है, लेकिन ये गलत है, पोटेशियम के साथ रेड, ये भी गलत है, सोडियम के साथ लेलिक, ये भी गलत है, हाँ लिथियम के साथ रेड गिवन है, इसका मतलब है ये जो है वो ठीक है। An enantiomer is the example of optical isomer which is superimposable, mirror image and not superimposable. Compound X react with Grignard reagent to produce tertiary alcohol, तो यार कीटोन होगा। प्राइमरी के साथ जो है फार्मल्डिहाइड, प्राइमरी फार्मल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन जो है वो टर्शियरी अल्कोहल। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो यार 5 और 5 इसका मतलब है कि ये पीरियड नंबर 5 से है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, इसका मतलब है ब्लॉक नंबर पी ब्लॉक से है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों प्लस कर दे तो 7 आता है, इसका मतलब है ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग कर रहा है। तो लिखा है नॉन मेटल, हाँ ग्रुप 7 नॉन मेटल है, और किस से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग कर रहा है। Amount of heat of observed when 1 mole of liquid change into gas, so this is called molar heat of, mean heat of vaporization होगा, mean जिसमें हम liquid convert करते हैं gas form में, sublimation mean solid directly converted into gas form, और यहाँ पे fusion mean solid converted into liquid form, और heat capacity तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए। ख़त्म, यस, ओके, थैंक यू।